नमस्कार, दिल्ली मेट्रो इंसिडेंट बुलेटिन में आपका स्वागत है। ये नजर डालेंगे उसकी ताजा 3 खबरों पर। रूस में यूक्रेन के हिस्सों को मिलाने के खिलाफ अमेरिका अल्बानिया लाए निंदा प्रस्ताव। भारत ने नहीं किया मतदान। रूस में यूक्रेन के हिस्सों के विलय के खिलाफ अमेरिका और अल्बानिया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में निंदा प्रस्ताव लाए, जिसमें भारत समेत 4 देशों में मतदान नहीं किया। IAEA में भारत की कुशल कूटनीति के आगे फेल हुए चीन के पैन से वापस लेना पड़ा प्रस्ताव। संयुक्त समूह AUKUS के खिलाफ चीन अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी में एक प्रस्ताव लाने की योजना बना रहा था। भारत की तमाम कोशिश के बाद उसे यह प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। पुतिन बोले, पहले भारत को लूटा, अब रूस को गुलाम बनाना चाहते हैं पश्चिमी देश। अमेरिका ने दिया जवाब। व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने लोगों को दबाया, कुचला है, दुनिया को हिंसा की आग में झोंका है। शी जिनपिंग को तीसरी बार मिलेगी सत्ता या चीन को मिलेगा नया राष्ट्रपति। चीन में अगले राष्ट्रपति के नाम पर 16 अक्टूबर को मुहर लगेगी। माना जा रहा है कि नंबर 2 की हैसियत रखने वाले ली केकियांग जिनपिंग के सामने राष्ट्रपति पद के दावेदार हो सकते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने पद से दिया इस्तीफा। अध्यक्ष पद के लिए नामांकन के बाद लिया फैसला। इस्तीफा देने के बाद खड़गे ने कहा कि कांग्रेस के एक नेता एक पद वाले नियम के तहत उन्होंने एक कदम उठाया। इंग्लैंड से मिली हार के बाद कप्तान बाबर आजम ने दी प्रतिक्रिया। बताया कि इस पॉइंट पर गंवाया मैच। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को T20 सीरीज के छठे मैच में 8 विकेट से हरा दिया। कप्तान बाबर आजम ने इस हार पर प्रतिक्रिया दी। भारत में 5G युग की हुई शुरुआत। पीएम मोदी ने लॉन्च की सर्विस। जियो एयरटेल ने किया ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 5G सेवाओं की लॉन्चिंग कर दी है। लॉन्च के बाद सबसे पहले बड़े शहरों में मिलेगी 5G सर्विस। देश में शनिवार से 5G नेटवर्क सर्विस शुरू हो गई है। पहले चरण में देश के सभी महानगरों में 13 शहरों में इसे शुरू किया जाएगा। लंपी वायरस से निपटने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने बनाए 4 सेंट्रल पॉइंट। आपको बता दें, लगेंगी वैक्सीन। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने वायरस से निपटने के लिए एक रणनीति तैयार की है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रदेश सरकार को करीब 14 लाख गॉट पॉक्स वैक्सीन दी है। इन्हें स्टेट के सभी जिलों में मौजूद पशुओं को लगाया जाएगा। RLD का किसान सम्मेलन रद्द। लगाई गई धारा 144। गवर्नर सत्यपाल मलिक को होना था शामिल। RLD विधायक अशरफ अली ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने किसान सम्मेलन को रद्द करने की साजिश रची है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी नहीं चाहती कि RLD किसानों का मुद्दा उठाए। अंकिता भंडारी केस में पटवारी हिरासत में। अब आरोपियों के साथ घटनास्थल पर ले जाने की तैयारी में SIT। ऋषिकेश के वनतारा रिजॉर्ट की महिला रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की हत्या के मामले में पटवारी वैभव को गिरफ्तार किया। 3 अक्टूबर को मनाई जाएगी तिकुनिया कांड की बरसी। राकेश टिकैत समेत बड़ी संख्या में शामिल होंगे किसान। 16 साल बाद कनाडा में डॉक्टरों की कमी। इमरजेंसी में भी 100 से 125 घंटे स्ट्रेचर पर इंतजार। राष्ट्रीय संकट की हालत। पराली जलाने के साथ दिल्ली में बिगड़ी हवा की हालत। CM अरविंद केजरीवाल ने जारी किया विंटर एक्शन प्लान। पराली जलाने के मौसम की शुरुआत के साथ ही दिल्ली की वायु गुणवत्ता फिर से खराब होने लगी है। नोएडा में कबड्डी टीम को हारते देख समर्थकों ने किया जमकर पथराव। 6 खिलाड़ी घायल। गौतम बुद्ध नगर के जेवर थाना क्षेत्र में चल रही कबड्डी प्रतियोगिता में एक टीम को हारता देख उसके समर्थकों ने पथराव कर दिया। इस घटना में दूसरी टीम के 6 खिलाड़ी घायल हो गए। अब छात्र एक साथ कर सकेंगे 2 डिग्री प्रोग्राम्स की पढ़ाई। UGC ने जारी की गाइडलाइंस। एकेडमिक सेशन से स्टूडेंट 2 डिग्री प्रोग्राम्स की पढ़ाई फिजिकल मोड में एक साथ कर सकेंगे। UGC ने इसके लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है। नोएडा अथॉरिटी की कार्रवाई का असर नहीं। श्रीकांत त्यागी की पत्नी ने रात में फिर लगवाए उखाड़े गए पेड़। नोएडा की ग्रैंड ओमेक सोसाइटी में नोएडा अथॉरिटी ने 16 अवैध निर्माणों को तोड़ा। श्रीकांत त्यागी के घर के बाहर लगे पेड़ उखाड़ दिए, लेकिन रात में अनु त्यागी ने उन्हें फिर से लगवा दिया। गुवाहाटी में खेला जाएगा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरा T20। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 सीरीज का दूसरा मैच गुवाहाटी में खेला जाएगा। यहाँ भारत ने अभी तक 2 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। दिल्ली में ट्रेन से आप बुलेटिन में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझसे दीजिए इजाजत। देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज।